चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य के शिवरी नारायण, राजिम व सिरपुर शहर जो हैं वो किस नदी तट पर बसे हुए हैं। ये नदी दी गई हैं चार: शबरी, हसदो, महानदी, इंद्रावती। इन चार नदियों में से आपको बताना है कि शिवरी नारायण, राजिम व शिरपुर जो शहर हैं वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये बसे हुए हैं महानदी के किनारे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी के किनारे। ये शहर, तीनों शहर बसे हुए हैं जिनके बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के चांपा व कोरबा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर बसे हैं? हसदो नदी, खारून नदी, अरपा नदी, इंद्रावती नदी। तो ये जो बसे हैं चांपा व कोरबा, ये बसे हैं हसदो नदी के किनारे पर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि हसदो नदी के किनारे पर इन शहरों की स्थापना हुई, ये शहर बसे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। राज्य का बारसूर शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो ये बसा है इंद्रावती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 144 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य में कांकेर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो जो कांकेर शहर है वो बसा हुआ है दूध नदी के किनारे पर, और दूध नदी जो है इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी में दी गई है आंसर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दूध नदी। आगे चलते हैं। कोंडा गांव नामक नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कोंडा नगर के बारे में पूछा गया है। केला नदी, नारंगी नदी, महानदी, खारून नदी। तो ये बसा है नारंगी नदी के किनारे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारंगी नदी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य का कोंटा शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? अब कोंटा शहर के बारे में पूछा गया है, तो कोंटा जो शहर है वो बसा है शबरी नदी के किनारे पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शबरी नदी किनारे कोंटा शहर बसा हुआ है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? दंतेवाड़े के बारे में पूछा गया है, तो ये बसा है डंकनी शंखनी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया है डंकनी शंखनी नदी के बारे में, यही इसका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। तो दंतेवाड़ा डंकनी शंखनी नदी के किनारे पर बसा है। आगे चलते हैं। राज्य में सबसे ऊंचा वन घनत्व किस जिले में पाया जाता है? तो जो सबसे ऊंचा वन घनत्व है वो पाया जाता है बस्तर जिले में। ये दिया गया है बस्तर ऑप्शन नंबर सी में, और ये इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में लाख उत्पादन के क्षेत्र हैं। सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर, ये तीनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लाख का उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर तीनों आंसर हैं। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। डी आंसर सही है 150 क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? ऑप्शन ए कांकेर में, बी बस्तर व दंतेवाड़ा में, सी बिलासपुर में, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यानी कि जो हमारा सवाल में पूछा गया था मैग्नीज के बारे में, वो कांकेर में भी मिलता है, बस्तर व दंतेवाड़ा में भी मिलता है, और वो बिलासपुर में भी मिलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो सबसे गर्म स्थान है चांपा। आप आंसर में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, चांपा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान है। आगे चलते हैं। भारत के कुल बॉक्साइट भंडार में से कितने प्रतिशत बॉक्साइट भंडार छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध हैं? तो 6.44% जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध हैं बॉक्साइट के भंडारों में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो बॉक्साइट के बारे में पूछा गया है, ये पाया जाता है करवाधा में भी, बिलासपुर में भी, जशपुर व कांकेर जिलों में भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। हर जगह पर बॉक्साइट मिलता है। इन शहरों के नाम आप याद रखिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि इन शहरों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि उस किसका उत्पादन कहाँ पर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बंधनपारा, कुंदरवाही व बुधियार माटी गांवों में बॉक्साइट पाया जाता है। यह गांव छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बिलासपुर, बी करवधा, सी जशपुर, या डी कांकेर। तो ये कांकेर में ही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है, निम्न में से राज्य में
स्थित किस नदी के पास अभ्रक पाया जाता है। अब नदी देके और आपको एक खनिज दिया गया है, पूछा गया है कि अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो अभ्रक पाया जाता है मूर्ना नदी के किनारे पर, जो कि इसके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, देश के कितने प्रतिशत चूना पत्थर का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य से होता है 4.84% चूना पत्थर का उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि राज्य के किस जिले में संगमरमर खनिज पाया जाता है। तो संगमरमर खनिज जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में मिलता है, यानी कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, निम्न में से कहाँ पर एंडुलासाइट खनिज पाया जाता है। तो वो मिलता है बस्तर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बस्तर में एंडुलासाइट खनिज जो है वो पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है बस्तर। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा कहाँ पर पाया जाता है। तो हीरा पाया जाता है रायपुर व बस्तर जिलों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रायपुर और बस्तर। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रायपुर व बस्तर जिलों में हीरा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी।